आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 12 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी और कृष्णा जी का स्टेप बाय स्टेप पोशाक ड्रेस बनाएंगे। इसे हम 2 पार्ट में बनाए हुए हैं। ये पहला पार्ट है। इसके बाद अगला पार्ट में जो बचा हुआ रहेगा उसे हम बनाकर बतलाएंगे। आइए आज हम 12 इंच के जुगल जोड़ी में राधा कृष्ण जी का ये चोली बनाएंगे और हम इसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को यहाँ पे इनका ड्रेस स्टेप बाय स्टेप भी बतलाएंगे किस तरह से बनता है। 12 इंच के जुगल जोड़ी में ये चोली है दोनों का। तो चलिए इसका लंबाई हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई रहेगा ये 3.5 से 4 इंच तक आप रख सकती हैं। अब जैसे कि ये पूरा बन जाने के बाद में ऊपर की ओर भी थोड़ा सा जाएगा। यहाँ पे गला में जब आप बनाइएगा तो थोड़ा सा जाएगा, तो थोड़ा सा हम आधा इंच जैसा छोड़कर यहाँ से नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका 4 इंच आना चाहिए लंबाई में, और ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये 3 इंच होना चाहिए। अगर आप इसे डबल देखेंगी तो 6 इंच हो जाएगा आपका। और ये बाँह जो आप देख रही हैं, बाँह यहाँ से यहाँ तक देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक दोनों में अंतर पड़ेगा। बाँह आप लोगों को हम दिखलाते हैं कितना लंबा होना चाहिए। अगर आप यहाँ से देखेंगी बाँह तो 2.5 इंच होना चाहिए आपका बाँह का यहाँ से लंबाई, क्योंकि इस पे अभी आउटलाइन यहाँ पे लगेगा लगना बाकी है आउटलाइन, तो उसमें भी आधा इंच जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगी, इस स्थान से देखेंगी तो देखिए यहाँ से देखिएगा तो आपको 4.25 इंच के लगभग इसका बाँह आएगा। अब आप अपने विग्रह की नाप देख लें कितना बड़ा है, कितना आपको बाँह चाहिए लंबाई में, इसमें उस अनुसार आप यहाँ पे बाँह बना सकती हैं। और इनका अगर आप चौड़ाई में देखेंगी तो देखिए ये 1.25 इंच आता है, इनका ये चौड़ाई आता है 1.25 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पे जुगल जोड़ी का ये चोली बनाकर तैयार किए हुए हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ से यहाँ तक दिखलाते हैं तो ये इनका चौड़ाई 3 इंच है। अब हम अगर लंबाई नापते हैं तो हम आधा इंच ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हम आउटलाइन देंगे तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, देखिए आधा इंच आउटलाइन या जो भी डोरी बांधने के लिए हम देंगे तो वो आधा इंच यहाँ लेगा। तो इनका चोली का लंबाई आपको 4 इंच हो जाएगा। 3.5 से 4 आप रख सकती हैं, हम इस पे 4 इंच रखेंगे। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। और दोस्तों धीरे धीरे हम इस पे आप लोगों को इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाना भी बतलाएंगे, किस तरह से इनका ड्रेस बनेगा, दुपट्टा पगड़ी टोपी वगैरह सब कुछ टोटल चीज़ बतलाएंगे। तो फिर चलिए आज चोली बनाना हम जानते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम ये ऊन ले रखे हैं और हमारे क्रोशिया है 3 mm का, बहुत ही पुराना क्रोशिया है। इस पे हाथ हमारा बिल्कुल बैठा हुआ है, इसलिए हम इसी से अक्सर बुनाई करते हैं। तो देखिए अब यहाँ हम सबसे पहले एक इस तरह से नोट लगाएंगे। नोट लगा लेने के बाद में 24 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24 चेन लेने के बाद बल लेंगे। 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 2 चेन यहाँ पे हम बीच किए, 2 चेन था, ये 1 डबल क्रोशिया कहलाया और ये 1 डबल क्रोशिया कहलाया। 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम 1 चेन से, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। अब 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बीच में 1 चेन लेंगे और फिर से 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये हो गया। अब फिर से हम 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। तो हम 3 अलग अलग चेन से डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 बीच में चेन लेंगे, फिर इसी चेन से 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें करना क्या है, बैक साइड के लिए 6 डबल क्रोशिया बनाना है 6 अलग अलग चेन से। तो चलिए बना लेते हैं। 1, ये रहा 2 3 4
पे देखिए हम यहाँ सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग 3 चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये रहा एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन ले लेंगे और फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गया। अब 3 अलग अलग चेन से एक एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, जैसे कि देखिए ये हो गया एक डबल क्रोशिया, फिर से बल लेंगे, अलग चेन में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे, फिर से अलग चेन एक डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारा यहाँ पे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से बल लेंगे, बल लेकर हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बीच में डालें और फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पे। अब हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से देखिए हम एक बार और आप लोगों को यहाँ पे बतला दें। यहाँ सबसे पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाए। ये एक यहाँ पे चेन है जो डबल क्रोशिया का काम करता है, 2 3। इसके बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 6 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन अलग अलग 3 चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद यहाँ पे आप 2 चेन ले लीजिए। 2 चेन लेने के बाद पलट लीजिए। इस तरह से हम यहाँ पे पलट लिए और पलटने के बाद फिर से हम इसी चीज़ को बनाते चले जाएंगे जैसे हम कान्हा जी का चोली में बनाते हैं। देखिए यहाँ जो 3 था अब वो 4 हो गया हमारे पास में। ये एक, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब बीचों बीच में इस स्थान से हम फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे इस लाइन में 4 जगह इस तरह से आता है। एक ये जो हम बना लिए, दूसरा ये बना लिए, तीसरा यहाँ पे, सॉरी बनाए नहीं है अभी, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो चारों जगह पे हम बढ़ाते चले जाएंगे इसी तरह एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए और इसे हमें 4 लाइन में बुन लेना है। तो चलिए फिर हम इसे 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये अभी हमारा यहाँ पे दूसरा लाइन चल रहा है। तो दूसरा लाइन में भी देखिए बीच में जो एक पर एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे, जैसे कि देखिए एक पर एक डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन पर एक। अब ये जो आया जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। तो बस इसी तरह से ये हो गया 1 2 चेन आपका 2 यहाँ पे हो जाता है जाली आपका। ये हम 4 जाली तक बनाएंगे। इसके बाद आगे हम बाँह घटाना आप लोगों को बतलाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा ये 4 जाली इस लाइन पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट का 2 डबल क्रोशिया मात्र बाकी था हमारा। ये हो गया। अब 1 2 चेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 जाली हमारा यहाँ कंप्लीट है। ये हो गया 1 2 3 और एक 4। तो 4 जाली हम इसी तरह कंप्लीट कर लिए। देखिए ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। सीधा तरफ से देखिए, सीधा तरफ से ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। तो हम इसे कंप्लीट कर लिया। अब अगला हमें बाँह यहाँ पे निकालना है। तो बाँह हम कैसे निकालेंगे? ये हो गया दूसरा चेन हम बुन लिए यहाँ पे, दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये 5, ये 6 और एक बनाएंगे यहाँ से 7 डबल क्रोशिया। देखिए 7 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाए। अब हमारा यहाँ आ गया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाने वाला स्थान। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से सबसे पहले बना लिए। इसे हम 2 पास में ही रखेंगे, अभी हम इसे पूरा नहीं बंद करेंगे और बल लेंगे। देखिए बल ले चुके हैं। अब इसे हम यहाँ के बाद सीधे यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ना किस तरह से है, देखिए ये भी हम 2 बना लिए। अब सीधे एक
चेन लेंगे, एक में हम तीनों को एक साथ इस तरह बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया, एक बाह यहाँ पे हमारा निकल गया। अब इस बाह में हम फिर जितना लाइन हमें बुनना है बुनेंगे। सबसे पहले हम इसे दूसरा बाह भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 2 3, यानी कि हमें यहाँ तक हमें बुनते चले जाना है। जो भी डबल क्रोशिया है एक पर एक डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बुनकर ले आए। ये एक बाह हमारा निकल चुका है, बुनकर यहाँ तक ले आए। अब यहाँ पे हम उसी तरह से बुनेंगे जैसे हम पिछले बार आप लोगों को यहाँ पे सिखलाएं। एक डबल क्रोशिया बुन लिए, पूरा नहीं बुने हम, बल लेंगे और फिर इस पे हुक को डालेंगे और फिर से ये 2 फंदा को इस तरह बनाएंगे। अब हमारे पास 3 हो गया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। ये हो गया। अब बाकी जो बचता है आगे पल्ला में सामने में, इसे हम बुन लेंगे। फिर से वापस जाएंगे, 1 2 3 चेन लेते हुए वापस जाएंगे। अब यहाँ पे हम जितना भी डबल क्रोशिया है एक पर एक बुनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मात्र 2 लाइन बुनना है आपको। इसे हम मात्र 2 लाइन बुनेंगे। बस एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बुने। अब इस पे हमें इस ढंग से लाना है, बुन लेना है। बराबर हो गया बिल्कुल। तो चलिए इसे हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक लाइन और बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे आप लोगों को हम बाह बुनना बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम तैयार कर लिए। हमारा ये कंप्लीट हो गया। 1 2 2 लाइन यहाँ पे हम बुन लिए। 2 लाइन बुनने से ये चोली का लंबाई यहाँ तक कंप्लीट हो गया। वो हम आप लोगों को लास्ट में लंबाई भी बतला देंगे, कितना इसका लंबाई है, कितना चौड़ाई है। अब हम चलिए सबसे पहले इसका बाह बुन लेते हैं। तो देखिए बाह बुनने के लिए हम यहाँ पे ऊन को कट नहीं किए हैं, देख सकते हैं आप। ऊन को हम कट नहीं किए क्योंकि इसमें हमें घेरा बुनना है, तो हम अलग ऊन लगा लिए हैं यहाँ पे और इसे हम यहाँ जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ लिए, एक चेन ले लिए। अब हमें करना क्या है, ये यहाँ से सबसे पहले इस स्थान से लेंगे एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हम बनाते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ भी ले लेंगे एक डबल क्रोशिया, इस चेन से भी ले लेंगे हम एक डबल क्रोशिया और इसके बाद हम यहाँ से भी लेंगे। इस तरह से प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बल्कि हमें एक लाइन यहाँ पे नहीं बनाना है, 4 लाइन बना लेना है। और 5वां लाइन जो हमारा रहेगा वो आउट लाइन, यानी कि जो हम दूसरे कलर से इस पे डालेंगे आउटलाइन, वो रहेगा 5वां लाइन। फिलहाल हम यहाँ पे 4 लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। वो जैसे जैसे हम पोशाक बनाएंगे यहाँ पे वैसे वैसे आप लोगों को इस पे हम बतलाते चले जाएंगे किस तरह से यहाँ पे आउटलाइन देना है। तो देखिए ये हम पूरी गोलाई में इसे बनाकर यहाँ से यहाँ तक ले आए। एक अब यहाँ बना लेंगे हम, इस तरह से पूरी गोलाई में बन गया, ये देख सकती हैं आप। अब इसे हमें यहाँ लाकर जोड़ लेना है, इस पे लाकर जोड़ लेंगे। ये जुट गया। अब 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ अगला चेन से बल लेकर डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। तो इसे भी, इस लाइन को भी हम दूसरा लाइन को बना लेंगे, फिर यहाँ लाकर जोड़ेंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, यहाँ लाकर जोड़ेंगे, चौथा बनाएंगे, लाकर जोड़ेंगे। तो इस तरह से बाह में हम 4 लाइन इसे बनाएंगे, इस बाह में भी 4 लाइन बनाएंगे। तो चलिए इसे हम बाह हमारा यहाँ पे
4 लाइन बना लेने के बाद दोनों तरफ तब हम आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये 12 इंच के जुगल जोड़ी का चोली बनकर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जब हम बनाएंगे, इनका पूरा घेरा बनाएंगे तो आउटलाइन यहाँ देंगे, गले पे देंगे और इस साइड में भी देंगे। तो अब चोली के बाद चलिए हम इनमें अंदर जो लहंगा आपको दिख रहा है वो लहंगा बनाएंगे और ठीक उसी तरह से हम इनका ऊपर का जो कोटनुमा है चोली के बाद बना हुआ है वो भी बना लेंगे, ये बना लेंगे। उसके बाद ठीक इसी ढंग से इस पे बनेगा राधा रानी का भी और कृष्णा जी का भी। तो चलिए फिर हम इसमें सबसे पहले अब हम अंदर का जो लहंगा है राधा रानी का वो बना 41 चेन ले चुके हैं, क्योंकि ये लहंगा इसी कलर से बनेगा और लास्ट में हमारा कलर चेंज होगा। तो 41 चेन यहाँ पे हम ले चुके हैं। 41 चेन ले लेने के बाद में अब हम इस पे ये दूसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से हम पहला लाइन यहाँ पे बुन लेंगे। तो पहला लाइन हम इसी तरह से बुनेंगे। इसके बाद लहंगा हमारा यहाँ पे चूँकि 12 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का है तो इसका लहंगा का जो लंबाई रहेगा वो 8 इंच रहेगा। तो जो हम कृष्णा जी का बतलाए हुए हैं और राधा रानी का बतलाए हुए हैं उसी नाप से यहाँ बनेगा तो 8 इंच रहेगा। 8 इंच में हम आगे चलकर आप लोगों को बतलाएंगे कि कितना लाइन हमें बुनना है और इसके बाद फिर किस तरह से हमें चेंज करना है। तो ये पहला लाइन सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। चूँकि ये 12 इंच का है, मात्र यहाँ पे 8 इंच लंबाई रहेगा, इसलिए हम इस तरह से 3 का 1 बना रहे हैं पहला लाइन में। अगर बड़ा रहता 18 इंच का या 15 इंच का बड़ा रहता तो हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते। तो फिर चलिए हम इस लाइन को बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, 2 चेन ले लिए। 2 चेन लेने के बाद पलट लेंगे। पलटने के बाद 1 डबल क्रोशिया यहाँ ठीक बगल में 1 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 1 चेन लेंगे और 1 बीच करके अगली चेन पे हुक को डालेंगे और यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया। बीच में 1 चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। फिर से 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद 1 बीच करेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस लाइन को हम पूरा यहाँ तक बुनकर कंप्लीट किए। अब किनारे जो हमारा है यहाँ पे, इस पे हम 2 डबल क्रोशिया और 1 और डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे किनारे में। तो ये इस तरह से हमारा बनकर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब 1 2 चेन लेंगे और जो हम 2-3 डबल क्रोशिया साइड में रख रहे हैं इसे हम हर बार बुनते चले जाएंगे लास्ट तक। देखिए तो 3 यहाँ पे रखे हैं तो 3 बुन लिए। अब 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद ये जो यहाँ 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। ये हो गया। अब इसी तरह से हम इसे बुनेंगे, लेकिन एक बार हमें यहाँ पे नहीं बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 चेन लेंगे और यहाँ पे मात्र हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया, जैसे कि हम इसमें कृष्णा जी में बताएं उसी तरह से बनाएंगे। देखिए अब फिर से यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, एक और एक, दो। तो देखिए इस तरह से बुन लेंगे हम, इस लाइन को पूरा बुन लेंगे। फिर अगला लाइन पे हम आएंगे तो सबों में हमें दो दो डबल क्रोशिया बुन लेना है। तो देखिए आगे अब हम आप लोगों को बतलाते हैं, जो हम कृष्णा जी का बनाए पोशाक उसी के अनुसार हमें यहाँ पे बनाना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बतलाते हैं कि किस तरह से हमें बनाना है। जैसे कि देखिए हम जो यहाँ पे बनाए ये दो डबल क्रोशिया, फिर एक स्थान से एक डबल क्रोशिया, तो बस इसी तरह बनाएंगे। अगला लाइन हम यहाँ पे देखिए बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, सबों में प्रत्येक में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर का लाइन में भी उसी तरह बना लेंगे। इसके ऊपर का लाइन में हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें यानी कि एक दो तीन चार, चार के बाद हम यहाँ तीन और दो करेंगे। जैसे हम 5 में किए हुए हैं, देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर दो, फिर यहाँ पे 3। तो ये चीज़ हम एक लाइन पहले से बनाना शुरू कर देंगे, या आप चाहें तो ऐसे भी बना सकती हैं। चलिए सेम बिल्कुल इसी तरह बना करके आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें। यानी कितना लाइन कंप्लीट करेंगी आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन कंप्लीट कर लें। इस तरह से जो हम इसमें बनाएं, जो हम इस ड्रेस में आपको बतलाए हैं, ठीक उसी तरह से बनाकर हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करना तो हम आप लोगों को बतला ही दिए, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे कि आगे इस जगह पे हमें कैसे क्या करना है। तो चलिए हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बुन लिए यहाँ तक। कितना लाइन बुने? ये पहला 3 का एक किए थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइन इसे हम बुन लिए। 11 लाइन बुनने के बाद में दूसरा कलर का ऊन को हम यहाँ पे जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद में देखिए प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बीच से निकालते हुए हम बुन ले रहे हैं। चलिए इसे हम आप लोगों को बनाना बतलाते हैं। देखिए इसे हमें किस तरह से बुनना है। बल लेंगे, बल लेने के बाद ठीक 2 डबल क्रोशिया के बीच में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से बीचों बीच में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही सरल है ये बुनना, आप लोग आराम से इसे बुन सकती हैं। बस लंबाई का ध्यान में रखें कि लंबाई हमें कितना रखना है। इसका लंबाई 8 इंच रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम बुनते हुए इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे हम आप लोगों को दिखलाते हैं कि आगे हमें कलर चेंज करते हुए किस तरह से दूसरा लाइन बुन लेना है। इस तरह से देखिए हम यहाँ लास्ट तक पहुँच चुके हैं। ये हम यहाँ तक कंप्लीट किए। कंप्लीट कर लेने के बाद एक यहाँ पे चेन देकर हम इस तरह से छोड़ देंगे और इसे पलट लेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये इस तरह से आपका यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से बनकर यहाँ तैयार हो जाएगा। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम अगला जो कलर है हमारा उससे हम बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसमें से ही हम निकाल लेते हैं, अगला कलर यहाँ जोड़ लेते हैं। जोड़ना हमें किस तरह से है, इस पर हम बल, यहाँ पे हम हुक को डाल लिए। देखिए इस पे हम हुक को डाल लिए। अब यहाँ से थोड़ा ढीला छोड़ते हुए हम इस तरह 1 2 3 चेन लगा लिए। अब इसे टाइट कर लिए। देखिए जुट गया आपका। अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से बनाना शुरू करेंगे। बीचों बीच में ठीक डालेंगे। देखिए बीचों बीच में डालते चले जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है बुनना। अब ये लाइन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इस कलर का ऊन को लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और इस लाइन, इस कलर के ऊन से एक लाइन और बना लेंगे। देखिए इस ढंग से हम एक लाइन और बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए इस ढंग से हमारा चला आएगा। तो चलिए ये लाइन हम दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको लास्ट लाइन बनाना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए ये 3 लाइन हम बनाकर कंप्लीट कर लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये तो हमारा यहाँ पे डिजाइन जा रहा था, ये 3 लाइन बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर पूरे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें लास्ट लाइन एक बुनना है। तो लास्ट लाइन हम किस तरह से बुनेंगे, देखिए यहाँ पे हम उनको कट कर लिए। अब यहाँ हम एक चेन इस तरह से ले लेते हैं, इसे भी साथ में हम लगाते चले जाते हैं। देखिए एक यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद बीचों बीच में हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और हमें 9 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 डबल क्रोशिया हम एक ही स्थान से बना लिए। यहाँ पे ये हमारा लास्ट लाइन जा रहा है। 9 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद फिर से हम इस तरह बल लेंगे और ये 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद हुक को डालेंगे और फिर से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम चाहें तो 4 डबल क्रोशिया के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे घेरा रहेगा आपको पाँव के पास में, तो थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया के बीचों बीच में बाद में, यानी 3 डबल क्रोशिया के बाद में 9 डबल क्रोशिया बनाकर फिर से तैयार करेंगे इसे। तो हमारा यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ये हो गया 9 डबल क्रोशिया। फिर से हम बल लेंगे और बल लेने के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और 9 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इस तरह से हम इसे बुनते चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि काफ़ी नज़दीक हो जा रहा है, आपको थोड़ा दूरी बनाकर इसे बनाना है, तो फिर आप 4 डबल क्रोशिया भी बुन सकती हैं। जैसे कि देखिए 3 में आप देख लिए कि किस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बाद कैसा लग रहा है। अब हम यहाँ पे बुनेंगे 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे हम लेते हैं और यहाँ से हम 9 डबल क्रोशिया बुनते हैं। आप दोनों देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप इसका लास्ट लाइन बुन सकती हैं। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और एक 9। ये 9 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से बल लेंगे 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, फिर से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए लास्ट यहाँ पे लास्ट लाइन हमारा जो जा रहा है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख लें कि आपको क्या दूरी कितना मेंटेन करना है। 4 में भी अगर आप बनाइएगा तो देखिए अच्छा लग रहा है, 4 के बाद भी, और 3 में भी बनाइएगा तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए इस लाइन को हम बना लेते हैं। लास्ट लाइन हमारा बना लेने के बाद एक प्यारा सा डोरी बना लीजिए और बनाकर आप यहाँ पे या यहाँ पे आप डाल लीजिए डोरी। आपका ये राधा रानी का लहंगा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को इसे दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए इनका ये लहंगा बनकर कंप्लीट हो गया। तो फिर देखिए ये लहंगा हम जिस तरह से कंप्लीट किए, ये लहंगा जिस तरह से हम आप लोगों को बनाने के लिए बतलाएं, उसी तरह से हम ये ऊपर का जो कोट है ये भी बनाएंगे। ठीक उसी तरीके से बना लेंगे। बीच में यहाँ पे सिर्फ हम देखिए इस तरह से ये डालेंगे, एक लाइन ये डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 लाइन हम इस कलर से बनाएंगे और तीसरा लाइन में ये 9 डबल क्रोशिया जो हम आप लोगों को अभी यहाँ पे बनाना बतलाएं, इस जगह पे बनाना बतलाएं, उसी चीज़ को हम यहाँ पे बना लेंगे। और बनाने के बाद ये आउटलाइन दे लेंगे। देखिए आउटलाइन यहाँ से होकर यहाँ तक गया हुआ है
और इसके बाद एक डोरी डाल लेंगे। बाह में भी हम इस तरह का एक कलर लगा लेंगे। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से बना हुआ है, तो हम एक लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देखकर इसे बना सकती हैं। हालांकि तरीका बिल्कुल सेम है बनाने का, जैसा कि हम इसे बनाए हैं उसी तरह हम ये भी बना लेंगे। इस तरह से देखिए, जो कृष्णा जी का हम बनाए हैं, कृष्णा जी का ये बनाए हैं, इस पे हम एक कमर से थोड़ा सा नीचे एक लाइन और हम यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे। और ये राधा रानी का बनाए हुए हैं, तो राधा रानी में जैसा डोरी डाले हैं उसी तरह कृष्णा जी में भी डोरी डाल लेंगे। और गले के पास में एक टिप बटन डाल लीजिए, दोनों में एक एक टिप बटन डाल लीजिए, तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक ही साथ हम कृष्णा जी का भी बना लिए और राधा रानी का भी बना लिए। राधा रानी का दुपट्टा और कृष्णा जी का पटका बनाएंगे। दुपट्टा का लंबाई है 23 इंच और चौड़ाई है 6 इंच, और ठीक उसी तरह 6 इंच पटका का चौड़ाई है और इनका लंबाई है 18 इंच। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, अब हम दुपट्टा और पटका दोनों बनाएंगे। दोनों के लिए हमें 31 चेन ले लेना है, दुपट्टा के लिए भी और पटका के लिए भी। मात्र हम पटका को रखेंगे 18 इंच लंबा और पटका को रखेंगे हम ज़्यादा, उससे ज़्यादा लंबा रखेंगे, वो हम लंबाई आप लोगों को बतला देंगे। तो देखिए, हम 31 चेन यहाँ ले रखे हैं। 31 चेन लेने के बाद ये 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक लाइन हम इसी तरह डबल क्रोशिया बना लेंगे, प्रत्येक एक अलग अलग चेन से, प्रत्येक अलग चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पहला लाइन यहाँ पे तैयार कर लेंगे। इस पे हम आप लोगों को एक साथ ही बता रहे हैं, क्योंकि जो दुपट्टा में हम डिजाइन डाले हुए हैं उसी डिजाइन को हम पटका में भी डाले हुए हैं, सिर्फ लंबाई में यहाँ पे अंतर है। तो फिर चलिए हम एक लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम 1 2 चेन लेंगे और पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद यहाँ छोड़कर इस चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब आगे हमें किस तरह से करना है। देखिए, आगे जो हम करेंगे वो यहाँ से 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया छोड़कर इसके बाद हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे एक ही स्थान से। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर बीच में एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, एक, और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है, ये 4 डबल क्रोशिया फिर से हमें छोड़ देना है और यहाँ पे हुक को डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक 1 2। तो बस इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसका चौड़ाई जो होगा आपको 6 इंच इसका चौड़ाई रहेगा। पटका का और दुपट्टा का दोनों का चौड़ाई हम 6 इंच यहाँ पे रख रहे हैं और लंबाई पटका का 18 इंच रहेगा और दुपट्टा का लंबाई हम आप लोगों को बतला देंगे। देखिए, 4 यहाँ पे ये हो गया। ये हो गया। फिर से यहाँ पे 4, यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक और बना लेंगे, 1 2, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये रहा एक, हो गया। अब देखिए, अब लास्ट का
लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिया किनारे बॉर्डर नुमा बनाएंगे, 1 और 1 2। ये हो गया। देखिए हमारा ये प्यारा सा दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 चेन ले लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया हम बॉर्डर नुमा बना रहे हैं, इसे हम ऊपर तक बनाते चले जाएंगे और फिर से हम बल लेंगे। बल लेकर ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया, इसके बीच से हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया और एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। बस इसी तरह हमें लास्ट तक बुनते चले जाना है। अब देखिए एक यहाँ बना लिए, अब एक फिर इसमें बीचों बीच में हम डालेंगे और बीचों बीच में यहाँ पे हम बनाएंगे 1 और 1 2। फिर एक चेन ले लिए और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तो बस इसी तरह से बनाते हुए हमें 18 इंच पटका का तैयार कर लेना है। जैसे कि देखिए ये 18 इंच हम पटका का तैयार किए हुए हैं। देखिए ये 18 इंच हम पटका का तैयार कर लिए हैं और दुपट्टा में हमें 23 इंच तैयार करना है। चौड़ाई दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ लंबाई में अंतर रहेगा। तो चलिए दोनों हम तैयार कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको इस पे आउटलाइन बनाना बतलाएंगे। अब देखिए जब हम दोनों तैयार कर लेंगे, ये पटका है, पटका में हम आप लोगों को बनाना बतला रहे हैं, तो दोनों एक ही तरह से हम बुनेंगे, दोनों का आउटलाइन। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं उनको, यहाँ पे हम जोड़ लिए, फिर 1 2 चेन ले लेंगे और यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और फिर से 1 और डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए फिर से 1 2 3 चेन ले लेंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे हम फिर से देखिए इस स्थान पर लाकर जोड़ लेंगे, यहाँ पे हम जोड़ लिए। अब फिर से हमें 1 2 3 चेन ले लिए, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे हम कोना में यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम लाकर इसे जोड़ दिए। अब एक ही साथ हमें इसका लटकन जो बनाए हुए हैं वो लटकन भी बनाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए 17 चेन हम ले लिए यहाँ पे। आप चाहे तो 15 ले लें, अगर गिनती में आपको प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे 17 ले लिए, 15 लेने से आपको याद रहेगा। तो 17 चेन हम यहाँ पे ले लिए। अब हमें यहाँ क्या करना है, 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालना है और डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन से हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 और ये रहा 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। अब फिर अगला चेन से, ये अगला चेन जो आप देख रहे हैं, यहाँ से फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो ये हम 2 बार अभी बनाए हैं और हमें बनाना है यहाँ पे। देखिए फिर से हम तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे, ये रहा तीसरा चेन और फिर से एक ही चेन से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब इसे हम पहले मोड़ कर देख लेते हैं, आपको कितना बड़ा चाहिए फ्लावर यहाँ पे, ये आप देख लें, थोड़ा सा और हमें बड़ा चाहिए तो एक बार और हम बनाएंगे। देखिए हम कितना बार यहाँ बनाएं, 1 2 3 1 2 3 बार अभी तक हम बनाए, तो 4 बार हम बना लेंगे। फिर अगली चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4
5, ये हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है, इसे तो हम बाद में यहाँ पे आपको मोड़कर इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरीके से मोड़ लेंगे। सुई धागा की मदद से हम इसे सिल लेंगे, यहाँ पे एक मोती डाल लेंगे, ये आपका फ्लावर बन जाएगा। और अब आगे हमें क्या करना है, 1 2 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसे इसी स्थान पर लाकर यहाँ पर हम जोड़ लिए। देखिए जोड़ने के बाद एक चेन जो ये है इस पे हम हुक को डालेंगे, इसे निकालेंगे, फिर अगली चेन पे हुक को डालेंगे, इसे निकालेंगे, यानी लास्ट तक हमें इसी तरह से करते हुए वहाँ तक लेते जाना है। अगर आपको धागा कट नहीं करना है तो, हम यहाँ पे धागा कट नहीं करना चाह रहे हैं तो हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से लास्ट तक हम ले जाएंगे। ये हो गया और फिर ये हो गया और एक और, देखिए एक और यहाँ पे ले लेंगे, ये एक और हो गया, आपको हो गया। अब यहाँ हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया के बाद हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। तो देखिए आपका ये लटकन किनारे में कोना में एक तैयार हो गया। इसी तरह आपको चारों कोना में बना लेना है और यहाँ सुई धागा की मदद से आप सील कर एक मोती बीच में फिट कर लें, ये आपका तैयार हो जाएगा। फिर से अब हम 1 2 3, 3 चेन ले लिए, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर 3 डबल क्रोशिया के बगल में लाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर से 1 2 3 और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, 3 डबल क्रोशिया के बगल में लाकर जोड़ लेंगे, 1 2 3, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, 3 डबल क्रोशिया के बगल में लाकर जोड़ेंगे, 1 2 3, फिर से 1 2 3 के बगल में लाकर जोड़ेंगे, 1 2 3, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 के बगल में लाकर जोड़ेंगे। देखिए हमारा ये इस तरह से कुछ बनता चला आ रहा है आपको। और फिर से हम एक और आपको हम कोना में बतला दें किस तरह से निकालेंगे, 1 2 3 और इसके बाद फिर 1 और 1 2, 3 के बगल में, तो हम इसे चौथा पे ले जाकर, क्योंकि एक हमारा यहाँ बच रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा इसलिए। और अगर आप 3 करना चाहती हैं तो इस तरह से कर सकती हैं। ये 3 के बगल में ही हम चलिए ले आकर इसे किए। अब एक हम यहाँ पे ले आते हैं इस तरीके से, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन बना लिए। अब इसी फ्लावर को हम फिर से बना लेंगे। बनाने के बाद फिर से वापस आएंगे, वापस आकर यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे और फिर से यहाँ पे 3 चेन लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे। इसी तरह से करते हुए हम पूरा इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। कोना में भी हम लटकन बना लेंगे, फिर यहाँ कंप्लीट करेंगे, कोना में लटकन बनाएंगे, फिर यहाँ से लेते हुए आएंगे हम और इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम दुपट्टा में भी कर लेते हैं और पटका में भी कर लेते हैं, दोनों में कर लेते हैं, दोनों तैयार कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं देखने में ये कैसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो चलिए इसे कंप्लीट करने के बाद दिखलाते हैं। देखिए पूरा कंप्लीट होने के बाद में कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा। इस पे जो हम फ्लावर बनाए हैं बीच में एक मोती डालकर सिल चुके हैं और ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। ये पटका है आपको, और जो नीचे रखा हुआ है वो दुपट्टा है माता रानी का, क्योंकि दुपट्टा में लंबाई ज़्यादा है और पटका में लंबाई कम है। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।